नमस्कार दोस्तों। आज हम याददाश्त यानी कि मेमोरी लॉस के ऊपर चर्चा करेंगे। ये मेमोरी लॉस क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, इस बारे चर्चा करेंगे और इसको कैसे रिवर्स किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में याददाश्त कमज़ोर होना, चिंता, तनाव, अवसाद और बाइपोलर डिसऑर्डर्स और भी कई ब्रेन की गंभीर बीमारियों ने समाज को जकड़ रखा है, इंसानों को जकड़ रखा है। तो इसी के चलते हम 22 जुलाई को ब्रेन डे मना चुके हैं। अब ये ब्रेन डे मनाया क्यों जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है ना, यानी दिमागी प्रॉब्लम्स जो हैं, उसके बारे में अवेयर करवाया जाए कि उसको कैसे पहले से ही अपनी लाइफस्टाइल और डाइट कैसे रखी जाए ताकि ये प्रॉब्लम्स आए ही ना। तो इसके बारे जानकारी देने के लिए हम हर साल 22 जुलाई को ब्रेन डे मनाते हैं। आगे चर्चा करने से पहले हम ये जानते हैं कि वो ऐसी कौन सी रूटीन आदतें हैं हमारे में जो इसके चलते हमारी जो मेमोरी लॉस हो जाता है या हमारे को ब्रेन की तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। ऐसी कौन सी आदतें हैं? मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग जो है वो अपना समय बचाने के चलते बहुत से काम एक ही दफ़ा में शुरू कर लेते हैं, जिससे कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। और वो कन्फ्यूजन जो है वो जो कन्फ्यूजन है ना, उससे हमारे को स्ट्रेस हो जाता है और वो स्ट्रेस के चलते हमारे को भूलने की बीमारी हो सकती है। इस स्ट्रेस से बचने के लिए एक दफ़ा में एक ही काम बहुत लगन से आप उसको पूरा कर लें, फिर दूसरा काम आप पकड़ें। और दूसरा जो कारण है वो नींद है। अगर हम कम नींद लेते हैं, 7-8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं, तो भी हमारे ऊपर जो है या हमारी याददाश्त के ऊपर एक बुरा असर पड़ता है और हमारी याददाश्त कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। 7-8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम डाइट की। जैसे जैसे ज़माना बदलता गया ना, वैसे ही हमारी डाइट का जो रूटीन है वो भी बदलता गया। डाइट के टेस्ट बदलते गए। पहले जंक फूड होते ही नहीं थे। अब हमने अपनी डाइट में जंक फूड जो है वो शामिल कर लिया है। और इसके अलावा हम अपने वेट के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं, बहुत चिंताग्रस्त रहते हैं और इसको कम करने के चलते हम कई दफ़ा जो मील है वो स्किप करना शुरू कर देते हैं। मील स्किप करना और जंक फूड को अपनी डाइट में शामिल करना, ये दोनों ही आदतें ऐसी है जिस वजह से हमारी याददाश्त जो है वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर हम रेगुलर अपनी हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं तो उसके चलते हमारे शरीर के अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है, जिस वजह से हमारे को ये मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर हम हेल्दी डाइट नहीं लेंगे तो हमारे को ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स और कई पोषक तत्व जो हमारे शरीर को बहुत ज़रूरी हैं वो नहीं मिलेंगे। अब वो नहीं मिलेंगे तो सब के चलते हमारे ब्रेन के ऊपर भी असर पड़ता है और ब्रेन के ऊपर असर पड़ने के चलते हमारी जो मेमोरी लॉस वो भी होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हमारे को क्या करना चाहिए। ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हमें अपने डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स, बेरीज, ऐसी चीज़ों को शामिल करना चाहिए। एनसीबीआई में छपी एक रिपोर्ट, एक स्टडीज़ के अनुसार जो चीज़ें हमारे दिल के ऊपर बुरा असर डालती है, वही चीज़ें हमारे दिमाग के ऊपर भी बुरा असर डालती है। जैसे कि मीठी और वसा युक्त चीज़ें ज़्यादा खाने से हमारे दिल के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है और दिमाग के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और ये ज़्यादा खाने से हमारे दिमाग के ऊपर, दिल पे तो फ़र्क पड़ता है, हम बात कर रहे हैं दिमाग की, तो में जो हमारे दिमाग की जो गंभीर समस्याएं वो पैदा हो जाती है। बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, स्ट्रेस में जा सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं, ये सब काम हो सकता है। अपनी डाइट के ऊपर पूरा ख्याल रखें। हरी पत्तेदार सब्जियां अपनी डाइट में ज़्यादा शामिल करें। अगर हेल्दी डाइट नहीं ली जाएगी
तो हो सकता है ब्रेन का साइज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, यानी जिसे कई दफ़ा कहते हैं कि ब्रेन सिकुड़ गया है, तो ब्रेन सिकुड़ सकता है उससे। तो ब्रेन सिकुड़ने की वजह से बहुत सी तकलीफ़ें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि क्योंकि हमारी बॉडी का जो कंट्रोल रूम है ना वो तो ब्रेन ही है। और अगर ब्रेन सिकुड़ गया और वो सही से फंक्शन नहीं करेगा, तो फिर हमारे को हमारी जो बाकी जो कंट्रोल करने की जो क्षमता है ना वो कम होती ही जाएगी। उसमें एक ब्रेन भी है कि ब्रेन की याददाश्त क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा अमेरिकन मेडिसन एसोसिएशन 2019 की एक स्टडीज़ के अनुसार एक ही जगह पर ज़्यादा देर बैठे रहने से भी हमारी याददाश्त के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर हम 1 घंटे से ज़्यादा किसी जगह पे बैठे रहें तो भी हमारी याददाश्त वो कमज़ोर हो सकती है। तो ये स्टडीज़ क्या कहती है कि हर 1 घंटे बाद आप उठिए और 5-6 मिनट टहल लीजिए, उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। सेहतमंद रहने के लिए, जैसे कि हम पहले पीछे चर्चा कर ही चुके हैं, ब्रेन यानी कि मेंटल हेल्थ के लिए हमारे को 7-8 घंटे की नींद, अच्छी डाइट जिसमें कि हरी सब्जियां हों और जंक फूड अवॉइड करें, ये सब, और जो एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें। व्यायाम करने से भी, एक्सरसाइज करने से भी जो है वो ब्रेन के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। सो ये सब चीज़ें करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी किसी नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू होऊंगा, तब तक मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया।